मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे लेसन 1 जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं भोजन एवं मानव स्वास्थ्य एक ही बात है। पहले लेसन के अंदर हम भोजन और मानव स्वास्थ्य की बात करेंगे कि मानव स्वास्थ्य के ऊपर भोजन का इफेक्ट क्या पड़ता है। इसके अलावा कुछ नशीले पदार्थों का अध्ययन करेंगे जिनसे भी हमारे शरीर को बहुत नुकसान इफेक्ट पड़ता है। इस लेसन को शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे पोषण के बारे में। पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन। तो आप ये बताएंगे कि भोजन को शरीर में अंतर्ग्रहण करने की जो क्रिया है उसे हम क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। सर्जन को शरीर में अंतर्ग्रहण करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। पोषण जो होता है, न्यूट्रिशन, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा। अगर पोषण में खराबी होगी, मतलब कि भोजन में खराबी होगी, भोजन में आवश्यक पोषक तत्व नहीं होंगे, तो हमारा शरीर जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाएगा। पोषण के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं कि पोषक तत्व क्या होते हैं। वे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं तथा भोजन में उपस्थित होते हैं। यानी कि हम ये कहेंगे कि भोजन में उपस्थित वे आवश्यक तत्व, वे तत्व जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। पहला है, आपको नाम पता ही है, पढ़ते आ रहे हो 9th 8th क्लास से आप साइंस। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। 6 पोषक तत्व, 6 पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं और भोजन में इनका होना बहुत ही जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। इजी लेसन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा समझने लायक है, समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक नाम आता है भोजन जो होता है इन पोषक तत्वों के आधार पर 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है संतुलित भोजन और एक होता है असंतुलित भोजन। इन दोनों की बात करें, संतुलित भोजन क्या होता है कि वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक 6 पोषक तत्व उपस्थित हो। जो अभी हमने 6 पोषक तत्व पढ़े, वो 6 पोषक तत्व अगर इसमें परचेंस है तो हम उसे क्या कहेंगे, संतुलित भोजन। किसी भी एक की कमी नहीं होनी चाहिए। 6 के 6 पोषक तत्व इसके अंदर होने चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, संतुलित भोजन। असंतुलित भोजन क्या होता है, वह भोजन जिसमें 6 पोषक तत्वों में से किसी भी एक की कमी हो जाए, 1 की हो जाए, 2 की हो जाए, 3 की हो जाए, या पूरे 6 के 6 की कमी हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, असंतुलित भोजन। दोनों परिभाषा इंपॉर्टेंट है, याद करें। आगे देखिएगा, एक परिभाषा और पढ़ेंगे हम इसमें, जिसका नाम है कुपोषण। कुपोषण, यही टॉपिक थोड़ा आगे भी पढ़ेगा। कुपोषण क्या होता है, तो आप ये बताएंगे कि अगर 6 पोषक तत्वों में से जो भोजन है, इसमें 6 जो पोषक तत्व है, इन 6 पोषक तत्वों में एक की कमी, किसी भी एक की कमी, उसे ऐसा तो भोजन कहेंगे। एक की कमी हो जाएगी तो, लेकिन एक की कमी लंबे समय तक रहे, लंबे समय तक यदि भोजन में, या पोषण कर दीजिए, यदि पोषण में, क्योंकि पोषण नाम है इसमें, ये लंबे समय तक यदि पोषण में किसी भी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी रह जाए या हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं।
कुपोषण लंबे समय तक, यदि मान लीजिए 5-6 महीने हो गए और आपने प्रोटीन भोजन में लिया ही नहीं, तो हम उसे क्या कह देंगे, प्रोटीन कुपोषण कहेंगे। यदि मान लीजिए आपने लंबे समय तक विटामिन जो है वो 5-6 महीने तक या 1 साल तक या ज़्यादा काफ़ी समय तक आपने विटामिन खाया ही नहीं है, विटामिन युक्त भोजन किया ही नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कुपोषण कहेंगे। और उस कुपोषण को हम कहेंगे विटामिन कुपोषण। जिस तत्व से जो कुपोषण हो रहा है, जैसे विटामिन से कुपोषण हो रहा है तो हम उसे विटामिन कुपोषण कहेंगे। अगर वो खनिज लवण से हो रहा है तो खनिज लवण कुपोषण कहेंगे। जिससे भी अगर कुपोषण हो रहा है तो उसको उसी के नाम से जानेंगे। परिभाषा सेम हो जाएगी कि लंबे समय तक यदि पोषण में किसी भी की जगह आप क्या कर दोगे, उस पोषक तत्व का नाम कर दोगे। जैसे कि विटामिन की कमी है तो विटामिन, पोषक तत्व की कमी रह जाए तो उसे हम क्या कह देंगे, विटामिन कुपोषण कह देंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके कुपोषण के कुछ प्रकार पढ़ते हैं। देखिएगा, पहला है विटामिन कुपोषण। परिभाषा मैंने अभी बताई आपको, उसी के हिसाब से लिखेंगे। लंबे समय तक यदि पोषण में विटामिन पोषक तत्व की कमी रह जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, विटामिन कुपोषण कहेंगे। आगे देखिएगा, विटामिन कुपोषण जो होता है इसमें क्या क्या रोग होते हैं उसको पढ़ते हैं। विटामिन आपके सिलेबस में जो है उनका नाम लिख रहे हैं और उनसे संबंधित जो रोग होंगे उनको लिखेंगे। थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ। विटामिन बात करते हैं, पहला विटामिन जो है आपके वो है विटामिन ए। विटामिन ए, प्रत्येक के अंदर आपको रासायनिक नाम पूछेगा, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है, ये रासायनिक नाम जो होता है वो होता है रेटिनोल। प्रश्न 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि ए जो विटामिन होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप बताएंगे रेटिनोल। इससे इसकी जो कमी होगी, उस कमी से जो रोग होगा, कमी से जो रोग होगा वो कौन सा होगा, तो आप बताएंगे रतौंधी रोग। कौन सा रोग होगा, रतौंधी रोग। और इस रतौंधी रोग में होता क्या है कि रात को या कम प्रकाश में दिखाई देना क्या हो जाता है, लक्षण क्या होंगे, इसके लक्षण हो जाएंगे कि रात्रि में कम दिखाई देना या दिखाई नहीं देना, कम दिखाई देना। ये हमने किसकी बात की, विटामिन ए की। विटामिन ए क्या होता है, रासायनिक नाम रेटिनोल, कमी से रोग रतौंधी, लक्षण क्या है, रात्रि में कम दिखाई देना। आगे बढ़ते हैं, विटामिन बी की बात करते हैं। विटामिन बी जो है इसके कुछ टाइप होते हैं, तो हम पहले लेते हैं विटामिन B1। B1 जो होता है इसका रासायनिक जो नाम होता है, रासायनिक नाम होता है इसका थायमिन। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो कमी से रोग होता है बेरी बेरी रोग। थायमिन रासायनिक नाम और B1 विटामिन का नाम है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। इस रोग में होता क्या है, तो आप लक्षण बताएंगे कि इससे हृदय धड़कन जो होती है, ये हृदय धड़कन कम हो जाती है और पेशियां व जो तंत्रिकाएं हैं, पेशियां व तंत्रिकाएं ये कमज़ोर हो जाती है। पेशियां व तंत्रिकाएं कमज़ोर हो जाती है, हृदय धड़कन भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये दो विटामिन, विटामिन ए, विटामिन B1। आगे बढ़ते हैं तीसरा, और आगे जो चौथा है वो विटामिन पढ़ते हैं। तीसरा विटामिन है विटामिन B2। विटामिन B2 जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। और इससे जो रोग होता है वो भी सेम है, नाम के जैसे है। इसके आगे ओसिस लगाना है, फ्लेविनोसिस, राइबोफ्लेविनोसिस। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, रोग हो गया राइबोफ्लेविनोसिस। और इसकी कमी से जो रोग हो गया, कमी से, और जो लक्षण हैं वो लक्षण इसके क्या होंगे, तो आप बताएंगे मुख के
के किनारे फट जाते हैं। और इसके अलावा होठ की जो त्वचा होती है, होठ की त्वचा भी क्या हो जाती है, फट जाती है। तो ये क्या होते हैं इसके अंदर लक्षण। मुख से संबंधित रोग है राइबोफ्लेविनोसिस। चौथी बात करें हम विटामिन B3। B3 जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है, इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है पेलेग्रा, पेलेग्रा रोग, इसकी कमी से। आगे बढ़ते हैं, विटामिन की कमी से रोग पेलेग्रा। लक्षण इसके क्या है पेलेग्रा रोग के, तो आप बताएंगे कि जीभ व जो त्वचा होती है, जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ बन जाती हैं, पपड़ियाँ बन जाती, जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ बन जाती है, कमी से रोग पेलेग्रा, पेलेग्रा रोग के लक्षण है ये। आगे बढ़ते हैं, पांचवें विटामिन की बात करते हैं। तो विटामिन ए हो गया, बी हो गया, B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी जो होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है, ये रासायनिक नाम होता है एस्कोर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल। इसका जो रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल हो गया, इसका जो रोग होता है कमी से, सी की कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी। रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल, कमी से रोग स्कर्वी। और इसके लक्षण क्या है स्कर्वी रोग के, तो वो है कि त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं, त्वचा पर चकत्ते बनना, या मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से खून आने लगते हैं, मसूड़ों से खून आना या त्वचा पर चकत्ते बनना। आगे हम बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम होता है इसका विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। और इसका जो रोग कमी से रोग होता है, कमी से रोग, विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स। रिकेट्स जो रोग होता है ये हड्डियों से संबंधित होता है, बच्चों में ज़्यादा होता है। इसमें होता क्या है कि इसके लक्षण हैं, इस रोग के अंदर जो घुटने होते हैं वो मुड़ जाते हैं, घुटनों की जो हड्डियाँ होती हैं वो मुड़ जाती है। और इसके अलावा जो घुटने होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, और जो आकार होता है घुटनों का या पैर की अस्थियों का वो धनुषाकार हो जाता है, धनुष के आकार का होता है। ये हमने बात की विटामिन कुपोषण की। लंबे समय तक यदि पोषण में विटामिन पोषक तत्वों की कमी रह जाएगी तो इस प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसमें आपकी किताब के अंदर एक विटामिन और इम्पोर्टेंट है, पर आपकी किताब में नहीं दे रखा है, वो आपकी किताब में नहीं है, उसके बारे में पढ़ते हैं B12, विटामिन B12 को पूछा गया है 2017 में अर्धवार्षिक एग्जाम के अंदर बोर्ड में, पर B12 आपकी किताब में नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। B12 का जो रासायनिक नाम होता है ये होता है साइनोकोबालेमिन, साइनोकोबालेमिन इसका रासायनिक नाम होता है। जो रोग होता है इसकी कमी से वो होता है रक्तहीनता या रक्त की कमी, या इसको हम बोल देते हैं एनीमिया। इसके लक्षण क्या होते हैं, तो रक्त की कमी हो जाती है, यही इसका लक्षण होता है, रक्त की कमी हो जाना, अत्यधिक मात्रा में रक्तहीनता या एनीमिया बोलेंगे। B12 साइनोकोबालेमिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपको इसको याद रखना है। कंपटीशन एग्जाम में भी विटामिन पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो। अगर साइंस उसमें आती है तो साइंस के अंदर ये पर्सन विटामिन से संबंधित उसमें आते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस लेसन के अंदर हम प्रोटीन कुपोषण पढ़ेंगे।
प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण परिभाषा सेम हो जाएगी। लंबे समय तक यदि पोषण में प्रोटीन पोषक तत्व की कमी रह जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोटीन कुपोषण कहेंगे। प्रोटीन कुपोषण जो होता है इसमें प्रोटीन की कमी होती है भोजन के अंदर, और ये जो कमी होती है ये गरीब बच्चों में ज़्यादा होती है। गरीब बच्चों में जो प्रोटीन युक्त भोजन कर नहीं पाते रुपयों की या पैसों की कमी से, पैसों की कमी होने के कारण ये गरीब बच्चे जो होते हैं ये प्रोटीन युक्त भोजन नहीं कर पाते और इनमें प्रोटीन से क्या हो जाते हैं? कुपोषित हो जाते हैं। इनमें प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हो जाते हैं। पहला अगर इसमें हम रोग की बात करें तो पहला इसमें रोग है क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर प्रोटीन की कमी जब गर्भावस्था महिला में हो जाती है तो उसमें भी क्या होता है? उसके बच्चे पे इसका इफेक्ट पड़ता है, वो कुपोषित पैदा होता है। तो गरीब बच्चों में ज़्यादा समस्याएं आती हैं। ये प्रोटीन की कमी की बात कर रहा हूँ मैं। इससे जो रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से रोग, उन रोगों में पड़ रहे हैं। दो रोग हैं, दोनों रोगों में पड़ेंगे। पहला रोग है क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर रोग में होता क्या है? सुनना, इसमें या आप बताएंगे यह रोग प्रोटीन की कमी से होता है। यह रोग किससे होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। इस रोग के जो लक्षण हैं उन लक्षणों की बात करें तो पहला लक्षण है कि इस रोग में बच्चे का पेट फूल जाता है। बच्चे का जो पेट होता है वो फूला हुआ होता है, और फूला हुआ होता है तो उसे भूख भी क्या लगती है? कम लगती है। बच्चे को भूख क्या लगती है? बच्चे को भूख कम लगती है। इसका जो स्वभाव होता है बच्चे का वो चिड़चिड़ा हो जाता है। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। अगली बात करें चौथी, तो जो रोगी होता है, जो रोगी बच्चा होता है उसकी त्वचा शुष्क, पीली, काली, धब्बेदार होकर फटने लगती है। बच्चे की त्वचा शुष्क, पीली, काली, धब्बेदार होकर क्या होने लगती है? फटने लगती है। ये कुछ 4 लक्षण किसके हैं? क्वाशियोरकोर रोग के। क्वाशियोरकोर रोग में आप ये पाएंगे प्रोटीन की कमी से होता है, और ये 4 इसके लक्षण हैं। ज़्यादातर मैं आपको बताऊं तो क्वाशियोरकोर रोग जो है ये दक्षिण अफ्रीका की तरफ शुरू हुआ था। हमारे भारत में ये रोग बहुत कम है। दक्षिण अफ्रीका की साइड में ये जो रोग है आदिवासियों में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे जो आदिवासी समाज के बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर मक्का खाते हैं, और मक्के के अंदर प्रोटीन की कमी होती है, जिसके कारण उन बच्चों के अंदर ये रोग ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर बच्चों में वहाँ दक्षिण अफ्रीका के बच्चों में ये रोग आपको देखने को मिलेगा। मक्के की वजह से ये रोग होता है, तो वो ज़्यादातर मक्का ही खाते हैं, प्रोटीन युक्त भोजन नहीं कर पाते, जिससे उनमें ये रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे रोग के बारे में। तो दूसरा रोग जो है वो है मेरस्मस। दूसरे रोग की बात करें तो दूसरा रोग है मेरस्मस। मेरस्मस रोग है वो सेम प्रोटीन की कमी से होता है, पर होता क्या है? प्रोटीन की कमी होने से पहले क्वाशियोरकोर रोग होगा। क्वाशियोरकोर रोग में सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है, लेकिन मेरस्मस में क्या होता है? प्रोटीन की कमी के साथ में ऊर्जा की भी कमी हो जाती है। बच्चे को प्रोटीन की कमी से भूख कम लगती है, उसको भोजन जो है वो कम खाएगा, भोजन कम खाने से उसमें ऊर्जा की भी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। जो शरीर की ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो कम हो जाती है। होने के कारण यानी कि प्रोटीन की कमी के साथ अगर ऊर्जा की भी कमी हो जाए, साथ में ऊर्जा की कमी होना आवश्यक है, और आवश्यक मतलब ऊर्जा की कमी भी हो जाएगी, तो उस रोग को हम क्या कहेंगे? मेरस्मस कहेंगे। मेरस्मस जो रोग होता है इसके क्या लक्षण होते हैं? तो इसके लक्षण हम पढ़ते हैं। पहला लक्षण है कि इसमें शरीर जो होता है ये सूख कर दुर्बल हो जाता है। शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है, और जो आँखें होती है रोगी की, बच्चे की आँखें जो होती है वो कांतिहीन हो जाती है, और कांतिहीन होकर
अंदर की ओर धस जाती है, अंदर की ओर धस जाती है। ये हमने बात की प्रोटीन कुपोषण की। प्रोटीन कुपोषण में दो रोग, क्वाशियोरकोर और मेरेस्मस। क्वाशियोरकोर में रोगी का जो शरीर है वो फूल जाता है, ध्यान रखना, यहाँ पे शरीर सूखकर दुर्बल हो रहा है, वहाँ पे शरीर पेट जो होता है वो फूल जाता है, यहाँ पे सूख कर क्या होता है, दुर्बल हो जाता है। और इसमें आंखें जो होती है कांतिहीन होकर अंदर की ओर धस जाती है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण क्या होता है? तो खनिज कुपोषण में भी वही सेम परिभाषा लिखेंगे कि लंबे समय तक यदि पोषण में किसकी कमी हो जाएगी, खनिज लवण की, खनिज लवण की कमी हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, खनिज कुपोषण कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, खनिज कुपोषण जो होते हैं हमारे शरीर में या भोजन में 6 आवश्यक खनिज तत्व हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, लोहा तत्व, आयरन भी बोल देते हैं इसको, Fe है, और आयोडीन है। इन सभी के होना भोजन के अंदर अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इन सभी के कारण ये कुछ कार्य, प्रमुख कार्य हमारे शरीर में किए जाते हैं। अगर ये पोषक तत्व नहीं होंगे तो इनसे होने वाले कार्य भी हमारे शरीर में नहीं होंगे। तो देखते हैं कौन कौन से कार्य होते हैं। सोडियम जो होता है ये मांसपेशियों को संकुचित करता है, हमारी जो मांसपेशियाँ होती है हाथ पैरों की, शरीर की, उनको संकुचित करता है। तंत्रिकीय आवेशों का संचरण करता है, जब हमारे कांटा चुभ जाता है या हम कोई अन्य आवेग ग्रहण करते हैं, चाहे वो ठंड हो चाहे वो गर्मी हो, जो भी आवेग हम ग्रहण करते हैं वो तंत्रिका के माध्यम से उसका पूरे शरीर में संचरण जो होता है वो इसी के कारण होता है। इसके अलावा शरीर का विद्युत अपघटन किया जाता है, और उसके अलावा शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य भी जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, सोडियम तत्व के द्वारा किया जाता है। तो सोडियम तत्व का होना बहुत ही आवश्यक होता है भोजन के अंदर या पोषण में। आगे बात करें पोटेशियम की। पोटेशियम जो है ये सेम कार्य वह करता है जो सोडियम कर रहा है, सेम ये कार्य। इसके अलावा ये क्या कार्य करता है, इसके अलावा विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन करता है। ये कार्य भी करता है जो सोडियम कर रहा है, यानी सोडियम पोटेशियम सेम कार्य करें, लेकिन पोटेशियम विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन भी करता है। जो भी विभिन्न कोशिकीय क्रियाएं शुरुआत होंगी वो पोटेशियम के कारण होती है। कैल्शियम जो होता है ये विटामिन डी के साथ मिलकर, जो धूप होती है उसके द्वारा हमारे शरीर में जो विटामिन डी बनता है, उस विटामिन डी के साथ में कैल्शियम मिलकर क्या करता है, हड्डियों व दांतों को मजबूत करता है, क्योंकि दोनों ही कैल्शियम से बने होते हैं। फास्फोरस जो होता है ये कैल्शियम के साथ मिलकर, ये कैल्शियम जो है ये विटामिन डी के साथ मिल रहा है, ध्यान रखना यहाँ पे कैल्शियम विटामिन डी के साथ मिल रहा है, लेकिन फास्फोरस जो है ये कैल्शियम के साथ मिलेगा। इस कैल्शियम के साथ मिलकर ये क्या कर रहा है, हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा लोहा तत्व Fe, हीमोग्लोबिन आपने शरीर पढ़ा होगा, जो रुधिर होता है उस रुधिर में हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है, और रुधिर का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इस हीमोग्लोबिन के केंद्र में जो एक तत्व होता है वो होता है Fe या लोहा तत्व, और इसके कारण हीमोग्लोबिन का क्या होता है, निर्माण होता है, और हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है जिससे रुधिर का निर्माण होता है। आयोडीन, आयोडीन जो होता है ये आपने देखा भी होगा, आयोडीन की कमी से घेंगा या गलगंड रोग हो जाता है। यहाँ पे जो ग्रंथि होती है गले में जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि, उसके द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण किया जाता है। वो थायरोक्सिन हार्मोन का जो निर्माण है वो आयोडीन तत्व के कारण ही होता है। यदि शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायरोक्सिन निर्माण जो है वो रुक जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं होगा, और थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं होगा तो हमारे शरीर में घेंगा या गलगंड या इसे गोइटर रोग कहते हैं हो जाता है, जिससे गला जो होता है ये फूल जाता है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि जो होती है वो फूल जाती है, वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, जिससे गला भी फूला हुआ लगता है।